इस दुनिया में अमीर बनने का सपना हर व्यक्ति देखता है। हर व्यक्ति की यही चाहत होती है कि उसकी लाइफ हमेशा अच्छी से अच्छी हो, एक बड़ा सा घर हो, गाड़ी हो और घर में ढेर सारे नौकर चाकर हो। उसके बैंक बैलेंस में इतना पैसा हो कि अगर वो 5 स्टार होटल में बैठ जाए तो उसे बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत ना पड़े। इट मीन्स बैंक बैलेंस की कोई लिमिट ना हो। लेकिन दोस्तों, क्या हर इंसान अमीर बन पाता है? क्या हर व्यक्ति वह हासिल कर पाता है जिसका वह सपना देखता है? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं। हर व्यक्ति नहीं कर पाता, हर व्यक्ति अमीर नहीं बन पाता। सच तो यह है दोस्तों कि इस दुनिया में केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि आज अमीर हैं, बाकी के 95% लोग आज गरीब हैं। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इन 95% लोगों में से 50% लोग ऐसे हैं जो कि आज भी कर्ज में फंसे हुए हैं। किसी के ऊपर घर बनवाने का कर्ज, तो किसी के ऊपर कार और बाइक का कर्ज, तो किसी के ऊपर शादी विवाह का कर्ज। 50% लोग कर्ज में डूबे हुए हैं और शायद यही वजह है कि आज दुनिया में सभी लोग अमीर नहीं बन पाते। केवल 5% लोग ऐसे हैं जो कि अमीर बन पाते हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी आदतें बताने वाला हूं जो आपको गरीब बनाती हैं और जिसके वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारियां, लोन और बहुत सारी चीजें चढ़ जाती हैं। और अगर आपने इन आदतों को नहीं छोड़ा तो आप आने वाले समय में हमेशा के लिए गरीब बन जाओगे। इन 5 पॉइंट में से चौथी और 5वीं आदत तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनको आज ही आपको छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी आप समझ पाओगे कि कौन सी आदतें आपको गरीब बनाती जा रही हैं। पॉइंट नंबर 1, एसेट्स और लायबिलिटीज के अंतर को ना समझ पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी किताब रिच डैड पुअर डैड में बताते हैं कि संपत्ति बेसिकली 2 तरह की होती है। पहला लायबिलिटीज को डेवलप करना और दूसरी एसेट को डेवलप करना। मतलब कि वह संपत्ति जिसे खरीदने के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है और उसके इस्तेमाल में और भी पैसे खर्च होते रहते हैं, उसे हम लायबिलिटीज कहते हैं। जैसे कि पर्सनल यूज के लिए EMI पर कार खरीदना, ये आपकी सबसे बड़ी लायबिलिटीज होती है। अगर आपको वहाँ से इनकम नहीं आ रही है बल्कि आपके जेब से हर महीने इनकम जा रही है तो ये आपके लिए सबसे बड़ी लायबिलिटीज है। वहीं दूसरी ओर ऐसी संपत्ति को खरीदना जिसकी कीमत दिन का दिन बढ़ती चली जाए और हमारी इनकम को भी बढ़ाने में मदद करती है, उस संपत्ति को हम एसेट कहते हैं। जैसे कि अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर देना गोल्ड में, स्टॉक में या फिर म्यूचुअल फंड में। ऐसी जगह पर अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट कर देना जहां से आपको कुछ न कुछ पैसा आता रहे। ऐसी चीजों को हम एसेट्स बोलते हैं। दोस्तों, जो लोग एसेट से ज्यादा लायबिलिटीज में अपना पैसा खर्च करते हैं वह लोग कभी भी अमीर नहीं बन पाए, क्योंकि उनके पैसों की कीमत दिन के दिन कम होती जाती है और साथ ही उनकी आमदनी का एक मोटा हिस्सा उनके लायबिलिटीज में खर्च हो जाता है। जैसे आपको मैंने बताया था, कार लोन का इंटरेस्ट और उसकी सर्विस और बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो आप हमेशा पे करते रहते हो। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो आप अपने लायबिलिटीज को कम से कम कर दीजिए और अपने एसेट्स को हमेशा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। अपने पैसों को वहीं पर हमेशा इन्वेस्टमेंट करिए जहां पर आपकी पैसों की वैल्यू बढ़ती रहे, उसकी पैसों की वैल्यू कम ना हो। तो वो आपके लिए हमेशा एसेट्स का काम करता रहता है, जिसकी वजह से आप धीरे धीरे आगे चल करके अमीर हो जाते हो। पॉइंट नंबर 2, 50-30-20% मनी रूल को ना फॉलो करना। इस रूल के अंदर आपको बेसिकली बताया जाता है कि आप अपनी सैलरी में से कितना % पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, कितना % पैसा सेविंग करना है और कितने % पैसों को आपको खर्चा करना है। द अल्टीमेट लाइफ, इस किताब में जो नियम बताया गया है दोस्तों, बजटिंग का नियम बताया गया है और यह नियम आज भी उतना ही ज्यादा कारीगर साबित होता है जितना कि कुछ वर्ष पहले होता था। पहला आ जाता है 50%। 50% हमें अपने घर की ज़रूरतों पर खर्च करना है, जैसे कि घर का राशन, बच्चों की फीस, घर के और सारे ज़रूरी सामान। जितने भी खर्चे होते हैं वो सब आपके 50% में होने चाहिए। ना दोस्तों, अब सैलरी का 30% हिस्सा हमें अपने इंजॉयमेंट में खर्चा करना है। वो हो सकता है आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, वेकेशन पर जा रहे हो, वॉट एवर यू वांट, आप 30% के अंदर अपने सैलरी को इंजॉय कर सकते हो। नाउ अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाता है, वो आता है 20%। अब यही 20% हिस्सा आपकी लाइफ बदलेंगे। 80% तो भूल जाओ आप, 80% आप नहीं बचा सकते, लेकिन आप 20% जरूर बचा सकते हो अपने सैलरी का। अपनी सैलरी का 20% हिस्सा अब आपको सेविंग करके उसे इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन समस्या तो तब खड़ी हो जाती है जब एक आम इंसान को पता ही नहीं होता कि अपना पैसा कहाँ पर कितना खर्चा करें। दोस्तों, अमीर लोग इसीलिए अमीर बनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है पैसों का पूरा हिसाब किताब।
और वहीं पर गरीब लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने खर्चों के बारे में कुछ पता नहीं होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपने बजट का एक प्लान बनाना होगा। आपको कितना % पैसा कहाँ खर्च करना है, या फिर आपके घर में कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। जहाँ पर फालतू खर्च हो रहा है उस पैसों को सही इन्वेस्टमेंट में लगाइए या फिर उसकी सेविंग कीजिए, तभी आप अमीर बन पाएंगे। आगे कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे, वीडियो को पूरा देखते रहना। पॉइंट नंबर 3, शो ऑफ करने की आदत। बचपन से ही लोगों की चाहत होती है कि वह बड़े होकर के अमीर बने, और अमीर बनने की यही चाहत अमीर दिखने में बदल जाती है, जबकि उनके डेली लाइफ एक्शंस कुछ भी नहीं होते हैं, मतलब कि शो ऑफ करने की आदत में बदल जाती है। दोस्तों, हम सब यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमें नोटिस करे और हमें अमीर समझे, और इसी चाह में फिर इंसान ज्यादा से ज्यादा पैसों को खर्च करने लगता है। फिर दिखावे के लिए महंगे कपड़े खरीदता है, महंगे मोबाइल फोन खरीदता है, फिर बहुत सारी लग्जरीज चीजों को खरीदता है ताकि उसका स्टेटस मेंटेन रहे। अब भाई उसे दिखाना भी तो है 4 लोग को कि मैं रिच हूँ, अब बैंक अकाउंट में बैलेंस पड़े हो या फिर न पड़े हो। और दोस्तों, बेशक वो बाहर के नज़रिए से तो अमीर दिख जाते हैं, लेकिन अंदर से वह एक गरीब इंसान की तरह बन करके रह जाते हैं। और यही शो ऑफ करने की आदत लोगों को गरीब बना रही है। अमीर इंसान कभी भी अमीर दिखने से ज़्यादा अमीर बनने पर फोकस करता है, क्योंकि अमीर इंसान को पता होता है कि जब वो अमीर बन जाएगा तो वो खुद ब खुद दिखने लग जाएगा। लेकिन गरीब इंसान केवल दिखाने के लिए अमीर बनना चाहता है। अमीर दिखने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर लेते हैं। वो अपने लिए एक अच्छा सा मोबाइल फ़ोन खरीद लेते हैं, अच्छी से अच्छी कार खरीद लेते हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, और इसी चाह में वह अपने पैसों को सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के लिए यूज़ करते हैं, ना कि अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और यही आदत उन्हें दिन का दिन गरीब बनाती चली जाती है। अगर आपके अंदर भी यही शो ऑफ करने की आदत है दोस्तों, तो आज से अपनी आदत को बदल दीजिए, वरना आप भी इन्हीं गरीब लोगों की तरह रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 4, लोन लेने की आदत। दोस्तों, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की आधी कामकाजी आबादी कर्ज में डूबी हुई है। अगर आप बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन लेते हो या फिर एजुकेशन के लिए लोन लेते हो, फिर भी वह एक बार वर्थ इट है। लेकिन आज की जनरेशन में जो लोग लोन लेते हैं वह शो ऑफ करने के लिए, अपने ऊपर खर्चे करने के लिए लोन लेते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए लोन लेते हैं। वह सबसे बुरी चीज़ होती है। यहाँ तक कि महंगे स्मार्टफोन को खरीदने के लिए भी लोन ले लेते हैं, और शायद यही वजह है कि लोग दिन का दिन गरीब होते जा रहे हैं। और इस तरह के खर्चों के लिए लिया गया लोन बुरे लोन में गिना जाता है। कर्ज के रहते हुए आप कभी भी पैसों की बचत नहीं कर सकते और न ही अमीर बन सकते हैं। दोस्तों, एक अमीर आदमी हमेशा लोन तब लेता है जब उसे बिजनेस में ग्रोथ चाहिए होता है। वह अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोन लेता है, या फिर अपने मन में एक बड़ी प्लानिंग चल रही होती है, न कि वह छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोन लेता है, और न ही वह लोगों को दिखाने के लिए लोन लेता है। लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा छोटी छोटी चीज़ को खरीदने के लिए EMI यूज़ करता है। उस इंसान को पता नहीं होता है कि उसे कितना इंटरेस्ट रेट भरना पड़ता है, कितना ब्याज भरना पड़ेगा, लेकिन वह सिर्फ यह सोचता है कि चलो इस बार तो भरना ही है, और वह लोन लेता हुआ चला जाता है। और इसी वजह से लोन देने वाली कंपनियां दिन का दिन अमीर होती जा रही हैं, लेकिन लोन लेने वाला इंसान दिन का दिन गरीब होता जा रहा है। तो अगर आप भी इन बेकार की ज़रूरतों के लिए लोन लेते हो तो आज ही बंद कर दीजिए, तभी आप एक अमीर और सक्सेसफुल इंसान बन पाएंगे, वरना इन्हीं रैट रेस में फंस करके रह जाएंगे। लोन को पे करने के लिए सबसे पहले आप एक लिस्ट बना लीजिए कि आपका कौन सा सबसे बड़ा लोन है। उस लोन की लिस्ट में आपका सबसे बड़ा वाला लोन ऊपर होने चाहिए। पहले उस वाले लोन को पे करो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी क्रम में पे करते हुए एक एक लोन को चले आओ। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आपके ऊपर कोई भी लोन नहीं होगा। 9 पॉइंट नंबर 5, इन्वेस्टमेंट ना करने की आदत। अमेरिका के एक सफाई कर्मचारी रोनाल्ड रीड ने 66 करोड़ रुपए से ऊपर की संपत्ति बनाई थी। इतने पैसे जमा करना किसी डॉक्टर या फिर इंजीनियर के बस की बात नहीं है दोस्तों। अब ना तो रोनाल्ड की सैलरी लाखों में थी और न ही उनके पास कोई लॉटरी आई थी, फिर भी इतनी संपत्ति आखिर कैसे रोनाल्ड ने बना ली? इसका जवाब आता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट से। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वह अपनी आय का 80% हिस्सा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते थे, और यही स्टॉक मार्केट का खजाना ही एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से एक सामान्य इंसान भी आज की डेट में करोड़ों रुपए का वेल्थ बना लिया। इस बात को ध्यान से सुनना, एक अमीर इंसान पैसों की सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देता है, लेकिन एक गरीब इंसान हमेशा इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा सेविंग पर ध्यान देता है और हमेशा इन्वेस्टमेंट को नज़रअंदाज करता रहता है।
और यही कारण है कि वह लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं, क्योंकि गरीब इंसान की हमेशा यही सोच होती है कि पैसों को बचा कर रखा जाए जो कि मुसीबत के वक्त हमें काम आएगा। लेकिन अमीर आदमी हमेशा यह सोचता है कि पैसों को कहाँ निवेश किया जाए, जिसकी वजह से पैसों की कीमत बढ़ती रहे, और शायद इसीलिए अमीर इंसान एक दिन और अमीर होता चला जाता है और गरीब इंसान दिन का दिन गरीब होता चला जाता है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि आपके पास जितनी भी सैलरी आ रही हो उसमें से थोड़ा सा % हिस्सा बचा करके रख लीजिए और उसे इन्वेस्टमेंट करना सीख लीजिए। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा मेथड है जहां पर आपको लेस अमाउंट लगता है और मोर अमाउंट रिटर्न मिलता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में प्रो नहीं हो, आपको नहीं आता है कि अपने पैसों को कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपको मैं बता दूं कि आप इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आपके पास जितना भी है 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, आप उस अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। आप अपनी SIP की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और एक टाइम ऐसा आएगा 10 साल बाद जब आपको अपने रिटायरमेंट के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। देन आप अपने जीवन में जितना भी मेहनत करते हो उस चीज़ का रिटर्न आपको मिल जाएगा। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना। इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।